ये सब करता हो तो ऐसा भैया ट्राई तो करते ना, क्यों नहीं। फिर हमारा बहुत बहस हुआ जो एंड मोमेंट तक होता ही रहा, लेकिन द सॉन्ग इज नाउ केम आउट एंड डेफिनेटली वी फील सो हैप्पी कि नहीं यार सारिका ये तो अच्छा लग रहा है, इसका साउंड तो सारिका अच्छा लग रहा है। जब भी कोई फिल्म हम चूज़ करते हैं म्यूज़िक देने के लिए, उसमें हम ये देखते हैं कि जो पीछे की जो टीम है, जो डायरेक्टर है, उनका क्या प्लान है और उनकी क्लैरिटी क्या है। सारिका जब मिली थी तो बहुत ही क्लियर था कि उसको क्या बनाना है, कॉन्सेप्ट क्लियर था, उसकी पूरी प्लानिंग क्लियर थी। और जो गाना एक गाना हमसे लिया उन्होंने, एक सिचुएशन में गाना चाहिए था रोमांटिक। तो हमें हमेशा लगता है कि जब बड़ी फिल्मों को जैसे बड़ी जब कोई रिलीज़ होती है उसमें बहुत सारा प्रमोशन का पैसा भी होता है और बहुत सारे प्रमोशनल प्लान्स होते हैं, और उसमें बहुत बड़े फिल्म स्टार्स होते हैं जो कि फिल्म को बहुत खुश करते हैं। तो जब सारिका ने बोला कि मैं फिल्म बना रही हूँ और मेरा कोई फिल्म बहुत बड़ा ऐसा कोई बजट नहीं है मेरे को, लेकिन काम अच्छा करना है, टीम अच्छी इम्प्रूव करनी है, तो हमने रियलाइज़ किया कि उसकी इंटेंशन अच्छी है और अच्छी स्टोरी लेके आई थी। तो हमेशा ऐसी फिल्मों में हमेशा एक आध गाना देते हैं जहाँ को लगता है कि फिल्म को शायद वो गाना हेल्प करेगा या फिल्म हमारे गाने को हेल्प करेगी। सो ऐसे ही हमने एक फिल्म में गाना किया था वन नाइट स्टैंड में, उसमें भी ऐसे ही वो जैस्मिन फिल्म बना रही थी तो उसमें सनी लियोन थी, उसमें हमारा गाना इजाज़त सुपरहिट हुआ था। ये गाना भी बहुत अच्छा है, बहुत तमश ने बहुत अच्छा गाया है और अच्छा चलना चाहिए। फिल्म भी बहुत ट्रेलर बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा। कोई चीज़ अपने आप 21 मिलियन अगर पहुँची है तो उसमें कोई बात होगी तभी पहुँची। आजकल वैसे ही यूट्यूब पे अट्रैक्शन आजकल आता नहीं, तो अगर कोई ट्रेलर 21 मिलियन पहुँचा है तो ये बहुत पूरी टीम के लिए बहुत प्राउड फील करने की बात है। कुछ अच्छी हम सब ने मिलकर अच्छी चीज़ क्रिएट करी और लोग उसको लाइक कर रहे हैं और फिल्म सबको बहुत पसंद आएगी, ये भी हमें पता है। ट्रेलर देखते ही 21 मिलियन व्यूज अब तक मिल गए हैं एंड लाइक इट इज इजी टू से कि लोगों को अच्छी लगती है, इसमें 21 मिलियन व्यूज मिले। आपको क्या लगता है म्यूजिक कितना अहम रोल प्ले करता है? बिकॉज नाउअडेज वी कैन सी एवरी पर्सन इज मेकिंग म्यूजिक वीडियो एंड ऑल। राइट, सी म्यूजिक जब आप फिल्म के लिए हम जैसे इंडिपेंडेंट जब बनाते हैं म्यूजिक तो उसमें हमारी कोई प्लानिंग नहीं होती कि गाना कैसा बनाना है, वो जैसा गाना उस वक्त बनता है वो वैसा बन जाता है। पर जब कोई डायरेक्टर कहानी लेके आता है तो हमको हमारे लिए काम डबल हो जाता है, क्योंकि हमको कहानी भी कहनी है गाने में और क्योंकि डायरेक्टर का विजन चल रहा है और उसके बीचों बीच हमने एक ऐसा कमर्शियल थॉट और गाना लेके आना है जो सबको पसंद भी आए और जो हर इंसान अपने मोबाइल में डाउनलोड करे, जो स्ट्रीम करे, ताकि वो गाना भी पॉपुलर हो और फिल्म की कहानी भी कही जा सके। सो जैसा आपने देखा ट्रेलर बहुत रिलेटेबल कहानी है और बहुत आम अक्सर लोगों के साथ होता है। जब भी आप कोई ऐसी चीज़ बनाते हैं, चाहे वो गाना हो या फिल्म हो, जो लोग आम मर्रा की ज़िंदगी में उनको लगता है कि हाँ ये तो हमारे साथ भी हो सकता है या हुआ है, तो लोग उससे रिलेट करते हैं। तो ये सब्जेक्ट बहुत रिलेटेबल है और एक नए तरीके से आया है, टाइटल बहुत कैची है, तो गाना हमने बहुत सिंपल रखा है लेकिन आई थिंक वो फिल्म की कहानी को आगे लेके जाता है। सो दैट्स व्हाई वी थिंक ये गाना भी बहुत अच्छा चलेगा। Kunal Ganjawada and Altamash very soulful song है, तो how did you associate them with the project? अल्तमश से हमारा काफ़ी अभी हमने ड्रीम गर्ल में गाना किया था, एक मुलाकात जो 500 मिलियन से ज़्यादा गया है, तो उसकी आवाज़ उसमें हमने लॉन्च करी थी और बहुत रोमांस है उसकी आवाज़ में। तो ये भी जो गाना है इसमें भी यू कैन टेल कि कितना सोलफुल तरीके से उसने वो इमोशन को आगे लेके आया और एक्टर्स ने जो परफॉर्म किया उसकी उस सिचुएशन में वो बहुत अमेजिंग है, मतलब बहुत अच्छा लगा हमको उस वीडियो को देख के गाने से और ज़्यादा कनेक्ट हो गया। एज एन इंडिविजुअल एज एन व्यूअर्स क्या कहना चाहेंगे, कितना ज़रूरी है कॉमेडी फिल्म को लाना, क्योंकि इतना स्ट्रेसफुल माहौल है और ऐसी फिल्में बन रही हैं जहाँ कॉमेडी का जॉनर जो है वो कमी नजर आता है आज के दौर में। कॉमेडी ऐसा जॉनर होता है कि अगर फिल्म सही बन जाए तो सालों साल वो फिल्म टीवी पे भी चलती रहती है, OTT में भी लोग रिपीटेड देखते हैं। हमने हमारी जो पहली फिल्म थी लाइफ की जिससे हम लॉन्च हुए थे 2 दूनी 4 ऋषि कपूर जी की फिल्म थी और वो फिल्म हमें कितने लोग बोल चुके हैं कि वो टीवी पे कम से कम आज तक 25-30 बार देख चुके हैं। तो कॉमेडी फिल्म का एक बात रहती है ऐसी फिल्म में कि तो रिलेटेबल सब्जेक्ट हो तो वो बार बार देखी जा सकती है और इतने इसमें सारे टैलेंट आप देखो जो एक्टर्स हैं सारे मतलब बिल्कुल टॉप ऑफ द लाइन टैलेंटेड एक्टर्स हैं सारे। तो ऐसे एक्टर्स को तो वैसे देख के इनका तो स्टैंड अप देख के मजा आता है, तो आप फिल्म देखोगे तो ऑब्वियसली मन करेगा बार बार देखो। तो कॉमेडी का हमेशा एक लाइफ लंबी होती है। रोमांटिक फिल्म को आप देखते हो 2-4 बार देखते हो, एक्शन फिल्म को आप 5 बार देखते हो, लेकिन कॉमेडी को आप 10 बार देख सकते हो और आप फिर भी बोर नहीं होते। लास्टली एनी सरप्राइजिंग प्रोजेक्ट फ्रॉम यू, में कुछ लाते तो धमाका होता आपकी तरफ से, कोई क्या ला रहे हैं आगे से, इसके अलावा अभी बहुत सारी फिल्म्स आ रही हैं, ड्रीम गर्ल 2 आ रही है, सत्य प्रेम की कथा आ रही है और बहुत सारे इंडिपेंडेंट म्यूजिक आ रहा है। जुबिन के साथ आपने हमारे अभी लेटेस्ट सारे गाने सुने हैं, 2 गाने और आ रहे हैं और
और इंडिपेंडेंट म्यूजिक हमारा मीट रोज का भी सिंगल्स आ रहे हैं, सो इस साल कुछ 30-40 गाने सुनने को मिलेंगे। थैंक यू। अच्छा, हाउ प्राउड जब सबको फिल्म अच्छी लगेगी तो डेफिनेटली प्राउड तो होगा। जब तक फिल्म आ नहीं जाती, जब तक रिजल्ट बाहर नहीं आ जाते, तब तक तो शिवजी से प्रे है कि प्राउड वाला करने जैसा मौका दे, हमें प्राउड करना। प्राउड एक्चुअली इन्हें करने की जरूरत नहीं है, प्राउड हमें है। सो स्वीट। क्योंकि जब ये हमारे पास आई थी तो देखिए क्या होता है कि जब कोई आके बोलता है कि मैं पहली बार फिल्म बना रहा हूँ, तो हम लोग घबरा के थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं। पहली बार फिल्म कोई कैसे बनाऊँ, फिल्म बनाना आसान, फिल्म बन तो जाती है, उसको यहाँ तक लाना, और ट्रेलर 21 मिलियन कर चुका है, ये कोई आम बात नहीं, और ये कोई रोज की कहानी नहीं है। हमारे बॉलीवुड में आपको पता है कितनी फिल्में बनती हैं और उसमें से कितनी पहुँच पाती हैं और कितनी तो पहुँचती नहीं है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि ये सारिका का जो एक माइंडसेट था, और ये कोई हमारी बॉलीवुड की इनकी कोई स्कूलिंग नहीं है, ये बॉम्बे में नहीं रही है, इन्होंने इस इंडस्ट्री में काम नहीं किया है, बाहर से आई हैं, अब्रॉड से आई हैं, आके इन्होंने एक फिल्म बनाई है और बना के सबको इकट्ठा करके और यहाँ तक पहुँचे कि आज आप सब लोग भी आके आज आप उस फिल्म के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, जिसके लिए हम बहुत प्राउड है कि सारिका थैंक यू सो मच। एंड इन्होंने भी मुझे इतना हेल्प किया, बिकॉज बीइंग अ न्यू डायरेक्टर, न्यू प्रोड्यूसर, तो मैं अगर कोई चीज़ लेकर अगर मित्र तो किस मतलब रोज़ के पास गई तो इट वॉज लाइक मेरे लिए था कि पता नहीं वो मुझे सॉन्ग देंगे या नहीं देंगे, बट द मोमेंट ही लिसन द कॉन्सेप्ट और एक लाइन सुनने के बाद मैं बोला कि नहीं सारिका, दिस इज एक्चुअली साउंड गुड और डेफिनेटली मैं करूँगा। तो मेरे बाहर निकलने के बाद तो मैंने बहुत ज़्यादा चीख मारी थी, बिकॉज यू कैन अंडरस्टैंड कि आप नए हो, हर जगह पर चीज़ें जो है नए तरीके से स्टार्ट कर रहे हो, और वहाँ पर फिर ऐसे बिग नेम्स हैं, जो बहुत सारे बिग नेम्स हैं इसमें, इन सब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, और डेफिनेटली मैं दिल से उनकी थैंक यू बोलती हूँ। और मैं ऑडियंस को भी यही बोलती हूँ, सब लोगों को यही बोलती हूँ कि यार आप कितने भी बड़े हो जाओ, स्टार बनो, बहुत अच्छा है, लेकिन जब भी कोई नया आगे बढ़ने की कोशिश करता है, या प्लीज़ सपोर्ट, उसको थोड़ा सपोर्ट करना है, जैसे इन्होंने भी मुझे किया। सो थैंक यू सो मच। नहीं, थैंक यू वाली बात नहीं। जब हमें कोई फिल्म डायरेक्टर जब भी सुनाने आते हैं, अभी ये चीज़ समझ में आ गई है 40-50 फिल्में करने के बाद कि डायरेक्टर जब कहानी हमें सुनाते हैं अपनी फिल्म की ना, 80% हमको पता चल जाता है कि ये फिल्म कैसी बनने वाली है, क्योंकि वो डायरेक्टर अपनी पिक्चर जो बनने वाली है वो यहाँ दिख चुका होता है, उसके माइंड में पिक्चर पहले दिन बन चुकी होती है, उसको सिर्फ उसको उतारना होता है कैमरे में। तो जब डायरेक्टर स्टोरी सुनाता है ना हमको, तो हमें 80% समझ आ जाता है कि ये फिल्म कैसी बनने वाली है, और सारिका ने जैसे नरेट करी थी ना, हमें पता था ये फिल्म अच्छी बनेगी। मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ, शेयर करना चाहती हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। जब मैं गाना लेकर इनके पास गई और मैंने सब स्टोरी नरेट किया और सारे हमारे बीच में कॉन्वर्सेशन हुई, मीन्स ये सो स्टैब्लिश, मतलब इतना नाम है और इतने हिट सॉन्ग्स दे चुके हैं, उसके बाद में भी ये ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट आई वांट, और इसके पीछे हमारी 3 से 4 या 5 बार इसी बात के ऊपर नहीं आई वांट दिस इंसर्ट, नहीं हमारे वो डिस्कशंस भी हुए, डेबिट भी हुआ, हमारी हर चीज़ के ऊपर बहस भी हुई, बट देन टू इट जब तक इनको लगा नहीं, जब तक इनको मैंने इनको बोला नहीं नाउ आई एम सेटिस्फाइड, तब तक उन्होंने वो बोले कि नहीं आप बोलो मैं वैसा करके देने के लिए, दैट इज़ वेरी बिग थिंग। सो लाइक मैं वही बोलूँगी, ये जो सपोर्ट और ये जो क्रिएटिव लेवल को उस तरह से सोचना और सामने वाले को उतना ही स्पेस देना जितना कि एक क्रिएटर को दूसरे के लिए देना चाहिए। सो उसके लिए मैं डेफिनेटली उनको अप्रिशिएट करूँगी, उन्होंने मेरी बात को समझा और उतना टाइम दिया कि तब तक कि जब तक मुझे ये ना लगे कि ही अंडरस्टूड माई वर्ड्स व्हाट आई वांट। सो दैट इज वेरी ग्लैड। थैंक यू। सारिका जी, फिल्म को कितना बड़ा माध्यम मानती है इम्पैक्टफुल सोशल मैसेज देने के लिए, कितना ज़रूरी होता है फिल्म मीडियम? बहुत ज़रूरी है, सही बात सही तरीके से अच्छे रैपिंग में पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। हमारी जो इंडिया की पब्लिक है, जो लोग हैं, जो हमारा समाज है, उसके अंदर डेफिनेटली फिल्म्स का बहुत बड़ा सपोर्ट है, बहुत बड़ा माध्यम है हर एक चीज़ को उन तक पहुंचाने के लिए, वो राइट वे में हो, अच्छे वे में हो। जैसे कि हम अपनी फिल्म की बात करें, एक मैसेज है जो बहुत सीधे और सिंपल तरीके से कॉमेडी में, सिचुएशंस में, डायलॉग्स में हमने उसको इतने अच्छे से बना के रखा है कि डेफिनेटली लोगों को समझ में भी आएगा, और जो एक छोटा सा प्यारा सा मैसेज है वो भी लोगों को समझ में आएगा। तो मैं जब फिल्म बना रहे थे तो बहुत ध्यान रखा कि 1 इंच भी ऐसी कोई मैसेज बाहर ऑडियंस तक ना जाए जो उनको गलत इम्पैक्ट दे या गलत सीख दे। मैंने इस चीज़ का बहुत ध्यान रखा। मेरा सरप्राइज पैकेज से अरुणा राम जी काफी समय बाद नजर आएंगे, क्या कहते हैं हवा? ओह शी इज डैम गुड। वो उनके लिए मैं क्या बोलूँगी, उनके लिए तो सब लोग बोलते हैं बहुत अच्छी हैं, बहुत बढ़िया हैं, और द वे शी सपोर्ट में, एक्चुअली मैं लकी हूँ, शिव जी ने सबके साथ में मेरे को सपोर्ट दिया है, उन्होंने भी मेरे को बहुत सपोर्ट किया।
मतलब जब मैं उनको फर्स्ट टाइम डेट करने खड़ी हो रही थी तो लाइक आई वाज थिंकिंग कि यार मेरे मेरी बोलते हैं कि मैं छोटे से उनको देखती आ रही हूँ, मेरे फादर मेरे मदर उनको देखते हैं, उनके गाने एंजॉय करते आए, उनका एक्ट एंजॉय करते हैं, तो दैट इज़ वेरी गुड एक्सपीरियंस वर्किंग विद अच्छे से याद है हम एक रेस्टोरेंट में बैठ के मैं इनको नरेशन दे रही थी, मुझे ना मूवमेंट गेट है सेड यस आई विल। तो वो जो एक जब कोई भी एक्टर एक डायरेक्टर के ऊपर और उसकी स्टोरी के साथ कनेक्ट कर जाता है तो वो कॉन्फिडेंस जो होता है, मैं सबका थैंक यू बोलना चाहूँगी, सबने बहुत कॉन्फिडेंस दिखाया और मुझ पे रखा कि भाई बीइंग अ न्यू डायरेक्टर कुछ तो भी करने की इच्छा रखती है या जो भी है, तो उस हिसाब से ही ट्रस्ट मी अ लॉट और बहुत मेहनत की है, फुल गर्मी मतलब तो इतनी गर्मी वाले निकल गए थे हाँ आज सब लोग बहुत सारे लोग हैं जो चले गए थे, बट हमारी टीम आई रियली अप्रिशिएट, मुझे किसी एक एक्टर ने ये नहीं बोला इंक्लूडिंग हिम इंक्लूडिंग एवरीवन, स्टार्स हैं कैसे रहते हैं कैसे होता है सबको अच्छे से पता है, लेकिन इतनी शिद्दत वाली गर्मी में बेहोश हो के दुर्गा घाट पे तो बाप रे बेहोश हो के बीमार हो के वी कंप्लीट द फिल्म। ये खुद बीमार पड़ गए थे, फिर डॉक्टर्स आए और बहुत सारा ट्रीटमेंट हुआ इनका बिकॉज ऑफ हीट, इतनी गर्मी और इतनी मेहनत से ये चीज़ हुई है, दिखने में जितनी सिंपल है लेकिन उसके पीछे बहुत सारे लोगों की बहुत सारी मेहनत है, ये यहाँ से यहाँ तक जितने लोग फुल पसीने फुल गर्मी, अभी हम यहाँ एसी में हैं यू नो कंफर्ट जोन, लेकिन वहाँ पर इट्स वेरी डिफिकल्ट, इतनी ज़्यादा उस वक्त गर्मी थी और सब लोग डट के खड़े रहे, ही डिड अ फैंटास्टिक जॉब, मतलब द वे ही एक्ट द वे ही लुक, अभी तो पता नहीं किस किस से कंपेयर किया जा रहा है और क्या क्या किया जा रहा है, सो लाइक आई रियली लेकिन सीरियसली लगा ही नहीं कि आई एम वर्किंग विद यू नो बी मनीष और ऐसा कुछ, ही सपोर्ट मी अ लॉट और बहुत मज़े से और बहुत मेहनत के साथ हमने इस फिल्म को बनाया। ये कैरेक्टर्स हैं हमारे, इनको मैं ज़बरदस्ती खींच के लेकर आई थी, डेफिनेटली ये कहीं और शूट कर रहे थे और मैंने बोला आ जाओ नहीं तो मैं उठा के ले आऊँ यही वर्ड थे कि आ जाओ नहीं तो मैं उठा के ले आऊँगी, एंड ही सेड अच्छा सारिका मैं आ रहा हूँ, एडजस्ट कर लेंगे हम, हाँ एडजस्ट कर लेंगे। वैसे ही मैम आए, वैसे ही ये है, वैसे ही हमारे गौरव गेरा है, हाँ वही से ना ये है कि बहुत ही संजीदा विषय पे हल्के फुल्के ढंग से संजीदा कहानी कहने की कोशिश की गई है। ये कि एक जो मतलब अगर पॉपुलेशन के स्टैटिस्टिक्स को देखें वो एक बात है, या फिर हेल्थ के बैकड्रॉप पे देखें तो वो एक बात है। तो ये जो मुद्दा है बहुत सीरियस, अब चूँकि हम इतने आगे बढ़ गए, थोड़ा लिबरल हो गए थॉट को लेकर, बच्चों को भी स्कूलों में शिक्षा दी जाती है इस बारे में, तो क्यों ना फिल्म के माध्यम से थोड़ी शिक्षा दी जाए, उस पर थोड़े से बात की जाए ताकि वो आइस ब्रेक हो जाए। वही कोशिश है, बहुत ही संजीदा विषय को हल्के फुल्के ढंग से लेने की कोशिश की है सारिका जी ने, और डेब्यू डायरेक्टर हैं और जिस शिद्दत से इन्होंने काम किया है, जिस ढंग से इन्होंने हम सबको बड़े पैक बन करके रखा, बड़े प्यार उल्लास से, और इतनी गर्मी में हमसे काम करवाया, पता ही नहीं चला, इनके इन्फेक्शन से पता ही नहीं चला, बहुत एंजॉय किया। सब्जेक्ट बहुत ही सीरियस है और उसको एक क्विक की फिल्म बनाई गई है, मुझे लगता है आप सब पसंद करेंगे, बहुत बढ़िया है। बहुत पसंद है, मतलब इनका कहने का मतलब है ये कड़वी वाली गोली थी जो शहद में रैप करके मस्त ये चम्मच में शहद में मिला के दी जा रही है, तो मिठास के साथ वो कड़वाहट भी जरूर लोगों को समझ में आएगी। और इस कोविड के डिप्रेशन के बाद थोड़ा एक ऐसा जरूरी भी था, बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाएगा उसका, तो वहाँ पे डिप्रेस हो जाएंगे। और इसी बात पे हम गौरव गौरव का बहुत पसंद हम सब जुड़े ही हुए हैं यार, हम सब जुड़े ही हैं। इट्स सच ए नाइस गाय, मतलब ये जो नाम है ना ये अपने आप में बहुत बड़े हैं, एंड एवरीबॉडी नो, मुझे बोलने की जरूरत नहीं, इन सब के सामने तो लाइक हम नहीं क्या नहीं मानेंगे अब नहीं डेफिनेटली यार, ये लोग सब बहुत बड़े नेम्स हैं और लोग उनको बहुत पसंद करते हैं। मैं इंडस्ट्री वाइज या वैसे बात नहीं कर रही, जो ऑडियंस है जिनके लिए हम फिल्म बनाते हैं, बिकॉज बोलते हैं ना जनता ही जनार्दन होती है, वही देख के बताती है कि हमने क्या किया है। उन्हीं लोगों ने इनको बहुत पसंद किया, इनको इनके लेवल पर, इनको इनके लेवल पर, इनको उनको उनको हर किसी को अपने आप में जनता ने एक जगह दी,
और उस बीच में आज मैं भी खड़ी हूँ इन सबको मेरी खिचड़ी को लेकर, जिसके अंदर के 2 लड़के मिस हैं वो अभी बिकॉज ऑफ सब लोग बिजी हैं, काम कर रहे हैं। हमारी स्टार्टर्स थोड़ी सी फैली हुई थी तो एक जगह समेटने के लिए टाइम लगता है, बट जितने लोगों ने भी यहाँ पर थे सपोर्ट किया, और बहुत 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 थैंक यू ये सब। और मज़ा आ रहा है कि आज हम सब लोग यहाँ खड़े हैं बिकॉज इतने टाइम की मेहनत की, इतना सब लोगों ने किया था। इन लोगों ने जिस तरीके से आज भी सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पर आकर, नहीं तो काफ़ी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। भाई बंदा बड़ा सही है। लेकिन आप लोगों को भी थैंक्स अ लॉट, इतने ट्रैफिक में मुंबई की इतनी जर्नी में आपको नहीं, मेरे को ना परसों के दिन किसी ने पूछा कि आप मीडिया के बारे में क्या सोचते हैं। मैं डेफिनेटली और 4-5 दिन के बाद बताऊंगी कि उन्होंने पूछा, तो मैंने वही बोला कि यू आर द ब्रिज बिटवीन सेलिब्रिटीज एंड पीपल्स टुवर्ड्स। ये जो ब्रिज है इनके लिए भी थैंक यू सो मच। वो इतना मजबूती से खड़े रहते हैं कि हमारी सारी खबरें अच्छा सब चीज़ें ऑडियंस तक पहुँचाते हैं। तो मीडिया एक ब्रिज है। थैंक यू सो मच फॉर कम हियर एंड इतनी हमारी बातें सुन। Thank you. And he chooses his subjects beautifully. वो एक बहुत ही important message हंसते खेलते तरीके से दुनिया के सामने लाते हैं, and that's probably the reason he is अपने इंडस्ट्री के Mr. ROI. So it's very simple marketing language में बोला जाए तो प्रॉब्लम ये था कि हम जब भी कोई भी कॉन्डम खरीदने के लिए जाता है तो उसको एक बुरी तरीके से एक छिछोरे की तरह से एक आज भी हमारे यहाँ कॉन्डम दिए नहीं जाते, स्मगल किए जाते हैं। कभी पूरे एनवेलप में, कभी ब्लैक पॉलिथीन में डाल के आपको हैंड ओवर किया जाता है कॉन्डम से। वेयर एज कॉन्डम को जो इज्जत मिलनी चाहिए वो कभी नहीं मिलती, बिकॉज that is something which protects you from हमारे देश का सबसे बड़ा प्रॉब्लम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम बीमारियां। इन सबसे बचाने वाले हीरो को हम लोग इतना बेदर्दी से ट्रीट करते हैं। सो हर वन लाइन व्हेन शी टोल्ड मी अबाउट द फिल्म कि कॉन्डम खरीदने वाला छिछोरा नहीं होता, जेंटलमैन होता है। जब ये वन लाइन मेरे पास आई वाज लाइक आई वांट टू नो द स्टोरी, एंड व्हेन आई न्यू द स्टोरी आई वाज लाइक ये कोई पीछी तरीके से नहीं हो रही है जैसे आयुष्मान सर का जोन है कि हंसते खेलते प्यारे सा मैसेज आपके पहुंच जाते हैं। दैट इज द होल फॉर्मेट ऑफ द फिल्म कि आप थ्रू आउट हंस रहे हो। एक और बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है हंसने का, क्योंकि आई एम अ बिग फैन ऑफ मीम्स। ठीक है, हम लोग बहुत बैठ के रील्स देखता हूँ, स्क्रॉल करता हूँ। ये पूरी फिल्म एक मीम है। हर एक लाइन, हर एक पैराग्राफ उठाओगे ना, इस तरीके का इसका मीम बनाया जा सकता है। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ द फिल्म, द वे इट इज रिटन, द वे इट इज डायरेक्टेड। सो द होल थिंग वाज सो फैसिनेटिंग। लाइक यार ये करनी है, दैट्स द रीजन आउटसाइड द रेस्टोरेंट वी मेट, एंड व्हेन आई सेड yes, she had tears in her eyes, we hugged and we like yes, we are making a great product. So yeah, this is where we are. When you talk about memes, what were the comments and all from the audience which you got till now after watching the trailer? I don't know, she can tell you better. No, it's a huge compliment. I think it's probably मेरा उस टाइम जो लुक रखा गया था फिल्म के लिए, इसलिए काफी comparisons मतलब सुशांत सिंह राजपूत के साथ इनको कंपेयर किया जा रहा है। इतने कमेंट्स हैं, मतलब 1-2 कमेंट्स नहीं है, आप कमेंट्स बॉक्स जाके चेक करेंगे तो इतने कमेंट्स हैं। जब मैंने वो कमेंट्स बॉक्स रीड किया ना, तो बिकॉज मेरी पहली फिल्म में मैं तो छोटा भी रीड करती, तो मुझे पढ़ा ना तो आई जस्ट कॉल हिम डायरेक्टली। मुझे पता है तेरे को यार, people are comparing because of this look and because definitely he is a very good actor. The way he is smiling, the way he is वो आप कनेक्ट हो जाते हैं। तो डेफिनेटली आज सुशांत सिंह राजपूत के साथ उनको कनेक्ट किया जा रहा है, कंपेयर किया जा रहा है, which is very good. but I think I've been a fan of this and it's a huge compliment. As well as we also saw the trailer that time, we were not realizing that it's you, like Manish, because the look is very different. As well as we would like to know that how was your experience working during the shoot, the location and all. We would like to share something. It's look like Banaras and all. I think we have stories पे stories of this because हम लोगों ने जो झेला है, because the story was such, the unit was so cute, we could sail through। वरना एक बात की गारंटी थी कि ब्रह्मास्त्र उस टाइम पे वाइंड अप करके निकल लिए वहाँ से, because it was really hard। आई थिंक सेकंड डे पे सारिका एक्शन बोला, उसके बाद कट नहीं बोली क्योंकि वो बेहोश हो चुकी थी। सडनली सॉ हर गोइंग टू बोले। तीसरे दिन पे प्रतीक राय वर टेररली इल, डॉक्टर को बुलाया गया और वहाँ के डॉक्टर भी बड़े कमाल के थे। मुंह में से बहुत सारा मावा भरा हुआ था, जमा केसरी बोल रहे थे वो।
तो वो जब डॉक्टर इंजेक्शन ले गया तो पुराने जमाने की कांच की इंजेक्शन ले आए, तो देखते पहले प्रतीक को पहले तू दिखा देगा तो वो इंजेक्शन मैंने मार दी, प्रतीक को बहुत बुरी तरह लगी, तो मैं तो ठीक हूँ ऐसे करके हम लोगों को पूरा जर्नी कटा है। लास्ट क्लाइमैक्स में again I almost painted, so drip चढ़ा के, so we were doing action sequences here, ऊपर मेरे को drip चढ़ा के रखा, तो भी कांच की इंजेक्शन बॉटल लटका दी थी मेरे सर के ऊपर। मेरे सारे फ्रेंड्स हम लोग आपस में सर्कल बना के बैठे थे, बोला आज ये लड़का मरने वाला है, क्योंकि वो बॉटल मेरे सर के ऊपर। तो आज ये डॉक्टर साहब भी आए ऐसे आराम से, अपने जेब से एक रस्सी निकाली, कांच की बॉटल ली और टांग दी। मैंने कहा सर ये मुंह पे गिर गई। अरे काहे टेंशन ले रहे हो, इससे हम अपनी भैंसियां मारते हैं, नहीं गिरेगी बे। So that is a kind of hilarious stuff we went through because of the heat. The locations were outstanding. I think Farooq sir has done a fabulous job capturing that whole place. I think the whole movie, like कहते हैं ना हर एक फिल्म के पीछे एक अलग कहानी होती है. So I think we lived that कहानी and we did. Sarika and Sushil were really fabulous. They were best hosts. उस गर्मी में मर गिर के भी हम लोग we could sail through the whole schedule. So I think it was a fabulous experience, and it will be worth it if everybody goes for the film and watches it. Definitely. As you can see today, Avika and Pratik, they are not present over here, but then how was your experience working with them? So with Pratik, it is a learning. I'll tell you a very funny incident. हमारे यहाँ जो डायलेक्ट कोच थे, उन्होंने वो थिएटर से हैं, तो उन्होंने आके पहली चीज़ हमें बोली कि अरे ये सर ये एक्टर खा जाएगा सर आपको। मैंने कहा प्लीज खा जाए। मैं उसको पहला शॉट देखने के बाद आई बिकम अ फैन ऑफ हिज, बिकॉज मैं पहली बार प्रतीक को व्हेन आई डिड अ टेक विद हिम, आई टोल्ड हिम, मैंने कहा डूड यू नो व्हाट, आई कैन सी परेश रावल सर इन, because he's got this bold voice, he's got this amazing what do you call it, hold on the craft. तो I only knew, मैंने कहा, मैंने उनको बोला ब्रिजेश सर I can only tell you one thing, ये साथ में है ना मेरे, तो ये सीन को ऊपर ही उठाएगा, नीचे जाने नहीं देगा. So I think that was, there was a lot of learning with acting with Pratik. And अभी का तो क्या होता है यार, I think घर की बात है, because I think we have worked 10 years together, not just in front of the camera, behind the camera as well. And touchwood, we have given products which have gone to Cannes Film Festival, we have qualified for the Oscars 2019. So, you know, we have had this bond ki unsaid this thing. So even for this film, हमारी heroine का थोड़ा मामला dicey चल रहा था. तो we were just sitting and bouncing names and ऐसे घर पे बैठे and like, she's like, अविका, मैंने कहा चल try करते हैं. So she was in Hyderabad, उसको phone किया, मैंने कहा अविका एक script है. बोलती हाँ ठीक है. मैंने कहा कब सुनना है? आपने सुन लिया, okay है, I'm doing it. And that's how quick it was, and she was on board, and yeah, again, working with her again is a very good learning every time. Sarika ji, I would like to ask you, like before also we have seen something like this. Make something different, better than that. See, definitely ये 2019 में शूट किया था, उसके बाद लॉकडाउन हो गया एंड एवरीथिंग, तो हमारा तब शूट कंप्लीट। तो आई थिंक सो अगर हम नंबर वाइज देखें कौन सा कब लिखा गया या कौन सा कब बनाया गया, तो ये डेफिनेटली अलग है। और बहुत सीधी सी बात है, हम यहाँ पर कॉन्डम को बारे में या उसकी चीज़ों के ऊपर नहीं बात कर रहे हैं, हम कॉन्डम की ही बात कर रहे हैं, जहाँ पर हाउ टू सेल हमारा मोटो नहीं है, हाउ टू प्रमोट हमारा मोटो नहीं है। हमारा मोटो इसमें ये था कि वी आर ट्राइंग टू अ न्यू नीड टू द कॉन्डम विच इज़ रबर बैंड, ताकि हर एक छोटे छोटे सिटी में, शहर में, गांव में कोई भी लड़का, कोई भी आदमी जब उसको मांगने जाए तो उसके पास एक वर्ड हो, क्योंकि कॉन्डम को यहाँ लोग टैबू मानते हैं। तो वो जो टैबू वाला फैक्टर था, यार मेडिसिन है यार, आप कॉन्डम खरीद के किसी को गलत काम करने नहीं जाओगे, आप कॉन्डम खरीदे इट मीन्स आप अपने पार्टनर का रिस्पेक्ट करें, उसकी केयर करें, यू केयर दैट पार्टनर। तो दैट इज द ओनली मोटो, और इसीलिए ये फिल्म अलग है, क्योंकि इसके कॉन्डम के होने के पीछे जो मोटो है, जो रीजन है, वो एकदम कॉमन है, जो हर किसी को चाहिए आज के टाइम पर। जैसे सर दर्द है, बुखार है, पैरासीटामोल चाहिए, सो इफ यू वांट सम सेफ्टी इन योर लाइफ तो कॉन्डम चाहिए। तो वो कॉन्डम को टैबू वाले फैक्टर में नहीं रखना चाहिए, उसी के रिलेटेड है। Our only intention is after watching this film, I think एक चीज होगी कि कोई भी जाके अगर कॉन्डम मांगता है कैसे, तो लोग है ना ऐसे चुपके नहीं, या लेडीज खड़ी है तो चुपके से मांगा, ना चुपके मांगेगा और ना कोई चुपके देगा, राधा शान से देगा। अगर किसी को फिल्म पूरी समझ में आ गई तो शायद तालीफ हो जाता है, भैया यू आर द जेंटलमैन दैट यू फाइंड माय कॉन्डम, यू केयर बिकॉज
You love this. You wear because you care. That's the whole idea.